हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट एनएलसैट बीए प्रोग्राम। तो एनएलसैट ने 3 to 4 years का बीए प्रोग्राम, यस ओनली बीए प्रोग्राम लॉन्च किया है एनएलएसआईयू बेंगलुरु ने। ठीक है, तो इस बीए प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे, ठीक है ना। एंड यस, बहुत सारी बातें करेंगे इसके अंदर, किसको ये करना चाहिए या फॉर्म फिल करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस करेंगे हम लोग इस एग्ज़ाम के ही, ठीक है। एंड अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं वहाँ पर @IamLoggery के नाम से हूँ। अब देखिए एलिजिबिलिटी, एनी पर्सन हु हैज सिक्योर्ड द हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन 10+2 12th के अंदर, अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। SC/ST कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स। अगर आपके 2025 के अंदर ही बोर्ड्स हैं तब भी आप ये एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो बिल्कुल भर सकते हो एंड ये एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट। आपको अपनी जो मार्कशीट है वो आपको 12th कंप्लीशन का प्रूफ जो है वो 31 दिसंबर 2025 से पहले डिपॉजिट करवाना होगा। तो आपके पास बहुत टाइम है, उससे पहले आपके पास आ जाएगा। द मैक्सिमम इनटेक ऑफ एनएलएस बीए प्रोग्राम फॉर अकेडमिक ईयर 25-26 इज 60, ठीक है ना। तो 60 स्टूडेंट्स की इनटेक है एंड ओनली स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग एज पर क्राइटेरिया सेट आउट बिलो विल बी एडमिटेड। एडमिशन टू प्रोग्राम विल बी थ्रू एन ऑल इंडिया रिटन एडमिशन टेस्ट। तो ऑल इंडिया रिटन एडमिशन टेस्ट होगा, ठीक है। एंड उसको ये क्या बुला रहे हैं, एनएलसैट बीए, ठीक है। क्या बुला रहे हैं, एनएलसैट बीए का नाम दे रहे हैं इसको। उसके बाद आगे चलेंगे, एनएलसैट बीए, ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम शैल अपीयर फॉर एनएलसैट बीए। द एनएलसैट बीए विल हैव सिंगल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्या होगा, सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा कंप्राइजिंग ऑफ 2 पार्ट्स। तो इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। आपको दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए कितने मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है, 150 मिनट्स दिए जाएंगे टू अटेम्प्ट दिस पेपर। पार्ट ए ऑफ एनएलसैट बीए पेपर विल कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यूज। पार्ट ए में क्या होगा, एमसीक्यूज होंगे जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के टॉपिक्स होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सिलेबस वीडियो कर दूं इस एग्जाम के लिए जिसमें आपको सिलेबस बता दूं एंड ऑल्सो टेल यू अबाउट द बुक्स फ्रॉम वेयर इन यू कैन स्टडी ऑल ऑफ दिस, तो कॉमेंट कर देना। 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन सेक्शन होगा। तो पार्ट ए के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है। फॉर अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग करनी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, 75 मार्क्स का होगा, मतलब मोस्टली 75 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कट होंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। उसके बाद पार्ट ए विल कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस, अ रैंक ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पर जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसका पार्ट बी जो है वो सिलेक्ट होगा। कुछ ही कैंडिडेट्स का पार्ट बी सिलेक्ट होगा। तो पार्ट बी में क्या है, 75 मार्क्स का है पार्ट बी भी। पार्ट बी आपका 75 मार्क्स का है, ठीक है ना। और इसके अंदर सब्जेक्टिव है, मतलब आंसर राइटिंग करनी होगी आपको। यस, आंसर राइटिंग जो है दैट यू विल हैव टू डू, ठीक है। पार्ट बी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, जो कि 150 वर्ड्स में जिनका आपको आंसर देना होगा। जिनको ये कह रहे हैं विल टेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल डेप्थ, दे विल बी कंसर्न्ड अबाउट कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट थीम्स रिगार्डिंग इंडिया एंड वर्ल्ड। किसमें से आएंगे, प्रेजेंट थीम्स रिगार्डिंग इंडिया एंड वर्ल्ड। तो क्योंकि अब ये करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पर आपके, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर्स में से आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लिए आप एजुगिरी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आप बैकलॉग के लिए loggery.in जो है वो जून टू दिसंबर का जो बंडल है वो बाय कर लें। उसमें जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ वो बना लें, उसको अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है ना। और 1 लॉन्ग एस्से आपको लिखना होगा 400 वर्ड्स का। द क्वेश्चन विल इंक्लूड अ रेंज ऑफ थीम्स फ्रॉम डोमेन्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, इकोनॉमी, requires a response to be prompt which could be a statement or a keyword, ठीक है। अगेन ऐसे और आंसर राइटिंग जब तक करंट अफेयर्स नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। सो आई वुड से जून से लेकर के
अप्रैल तक के करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करने होंगे फॉर एसे राइटिंग, एंड फॉर दैट स्टार्ट फॉलोइंग एजुगिरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 6 PM पे क्लास होती है, वो फॉलो कर लो। बैकलॉग के लिए loggery.in फॉलो कर लो। अब फ्रेश एंड फाइनल रैंक लिस्ट होगी जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को ऐड किया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। रजिस्ट्रेशन में अगर इंटरेस्टेड हो तो दिसंबर 10, 2024 से आप इंटरेस्ट फॉर्म भर सकते हो। जनवरी 2025 तक आपके पास फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे, फर्स्ट वीक तक, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म्स 2500 फीस है, एप्लीकेशन फीस। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, NCL, PWD, EWS के लिए 2000 फीस है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आप 23 मार्च तक फिल कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जाम आपका 27 अप्रैल 2025 है, बिटवीन 10 AM to 12:30 PM। The final admission list will be published by the end of May 2025। क्लासेस जो हैं आपकी जुलाई 1 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप LLB में इंटरेस्टेड हो और आपको लग रहा है कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है, तो आपको ये बैकअप प्लान बहुत ही अच्छा है, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। ये रिजर्वेशन की लिस्ट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे आपके चीज़ें हैं, मेजर्स और माइनर्स हैं। The majors and minors will be from history, sociology, anthropology, economics, politics। अब यहाँ पर प्लेसमेंट्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आजकल और पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में तो बहुत अच्छी आपको जॉब्स लगने लग गई हैं। तो अगर ये आप करना चाहते हैं सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हम फिलोसफी, डाटा एनालिटिक्स, इन्वायरमेंट स्टडीज़ ये भी लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में, बट अभी के लिए यही सब्जेक्ट जो हैं वो हैं, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पर, मैं आपको पढ़ाती हूँ। इन्होंने बोला है कि द BA प्रोग्राम विल बिल्ड ऑन दीज pedagogical strengths and be responsive and adapted to the changing demands and expectations of the stakeholders such as employers, industry partners। ठीक है, ठीक है, ठीक है। We will, इसको ध्यान से पढ़ना, we will also actively provide institutional preference for our top performing students in BA honors program to enter our 3-year LLB honors। तो मतलब 3 years LLB ऑनर्स जो टॉप परफॉर्मिंग लोग होंगे, ठीक है ना, उनको ये 3 years के अंदर भी प्रेफरेंस देंगे और पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम के अंदर भी देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कह रहे हैं कि 3 years लॉ के लिए हमें अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, तो वो कह रहे हैं कि अब बहुत सारे बच्चे हैं जो 5 years के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रही है, तो आपको ये एग्ज़ाम भी देना चाहिए। अच्छे कॉलेज में मिलती है, आपको NLU मिलता है, SLS मिलता है पुणे नोएडा, ठीक है ना, आपको GLC मुंबई, ILS पुणे मिलता है, आपको आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मिलता है, चाहे वो पुणे वाला चाहे मोहाली वाला, क्राइस्ट मिलता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको इसके अलावा कोई नासी मुंबई मिलता है आपको, ठीक है ना, इसके अलावा अगर कोई कॉलेज मिल रहा है, आप कह रहे हो नहीं यार मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अच्छे कॉलेज से करना है, टॉप कॉलेज से करना है, तो आप 3 years लॉ कर सकते हो और फिर आप 5 years के लिए अपीयर हो सकते हो, नॉट ओनली फॉर NLSAT बट ऑल्सो अदर्स। और सॉरी फॉर द वर्ब, यहाँ पर आपको और भी अच्छा चांस है कि अगर आप टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स में आते हो तो आपको 3 year के लिए भी प्रेफरेंस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये लोग इन सब चीज़ों में भी आपको इंश्योर करेंगे कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएँ और आपको ये सब सिखाएं, AI एंड मशीन लर्निंग, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंसल्टिंग, मतलब जॉब दिलवाने की ये आपको स्किल, बहुत ज़्यादा आपको स्किल जो है वो देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहो तो 3 साल की कर सकते हो, चौथे साल के अंदर ये रिसर्च वगैरह करवाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। फ़ीस जो है, एडमिशन फ़ीस जो है 1 टाइम वो 13,000 है। ट्यूशन एंड फैसिलिटीज़ फीस 2,96,000 पर एनम। ऑफ कैंपस हाउसिंग फीस ऑप्शनल रुपीज़ 1,23,500, मतलब अगर आप इनकी हॉस्टल फ़ी और ये नहीं करो, ऑफ कैंपस रह रहे हो तो इतना है, ऑप्शनल है ये, ठीक है ना। उसके बाद टोटल फ़ी जो है अब आपकी इतनी बन जाती है। रिफंडेबल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो 17,000 रिफंडेबल इतना होता है, मतलब अराउंड आपकी फ़ीस जो है वो इतनी बन जाती है, राइट। तो फ़ीस तो अच्छी खासी है, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू वांट टू गो टू द टॉप इंस्टीट्यूट, इफ़ यू वांट टू बी देयर, देन ऑब्वियसली यू शुड फिल द फॉर्म। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं बता दूंगी आपको। करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एंड इफ़ यू वांट कि हम इसका भी ऐसे राइटिंग कोर्स लेकर आएँ तो आप EC लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगी, एंड आई विल ब्रिंग। हमारा जो ऐसे राइटिंग कोर्स है वो बहुत अच्छा है, हम लोग
वर्ड टू वर्ड चेकिंग करते हैं, आपको बताते हैं कैसे इंप्रूव करना है, हाउ यू हैव टू राइट एन एसे. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. इफ यू वांट अ कोर्स यू कैन कमेंट ईसी. एंड अगर आपको सिलेबस चाहिए इसका, ठीक है ना, और अगर आपको बुक्स चाहिए कहाँ से आप पढ़ सकते हो, या फिर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि जो अभी महीने पढ़े हैं, थोड़े से दिन भी पढ़े, उसमें आप कैसे पढ़ सको, देन आई कैन टेल यू वन थिंग, आप करंट अफेयर्स तो अच्छे से करो ही करो. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, राइट. एंड या अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.